नमस्कार दोस्तों, आपके लिए दो लाइन बोलना चाहूँगा। इस दुनिया में जो कभी हिम्मत नहीं खोते, इस दुनिया में जो कभी हिम्मत नहीं खोते, सफलता के दरवाजे कभी उनके लिए बंद नहीं होते। आपकी सफलता का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा, केवल आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इसी के सिलसिले में आपके लिए एक फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। इसमें आपको जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं वैसे ही 100 क्वेश्चन है। एग्जाम में आजकल कट ऑफ जाता है 80 मार्क्स। मेरा टारगेट है आप जिस दिन एग्जाम में बैठो कम से कम 80-85 नंबर आने चाहिए। तो वैसा ही ये टेस्ट रहेगा। कोशिश करिए 100 में से 80 लाने का। फ्री प्रैक्टिस सेट है। अपना एक लाइक हमें दीजिए, ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, हम आपके लाइक का इंतज़ार करेंगे। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है। तो फ्रांस का राजधानी शहर, राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, ऑप्शन नंबर ए। ये फ्रांस का राजधानी शहर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोलंबो किस देश की राजधानी है। तो कोलंबो जो है ये आपकी श्रीलंका की राजधानी है, कोलंबो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का दौरा किया था, इस देश की राजधानी क्या है। तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो है आपकी अम्मान, ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। मनात किस देश की मुद्रा है। तो मनात नाम की मुद्रा ये चलती है आपकी अजरबैजान में, ऑप्शन नंबर डी अजरबैजान राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा हटके है। जो वर्ल्ड मैप, विश्व इतिहास जिसको अच्छे से वर्ल्ड मैप अच्छे से, विश्व का नक्शा अच्छे से याद होगा उसको बनेगा। अजरबैजान किस महाद्वीप में आता है, यूरोप में या एशिया में, कमेंट करके बताइए। अजरबैजान कहाँ पर है, यूरोप में या एशिया में। बहत डैश की मुद्रा है। तो जो बहत है ये थाई बहत भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रियल किस देश की मुद्रा है। तो रियल ये है आपकी ब्राजील की मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ब्राजील का सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका साओ पोलो, ऑप्शन नंबर ए, ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। बागुयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में है जिसको पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। तो फिलीपींस में है बागुयो शहर, इसको पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। तो कास्तेलानो भाषा जो है ये राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, स्पेनिश भाषा है, ऑप्शन नंबर बी स्पेनिश, कास्तेलानो। कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश में जो है एक जातीय समुदाय है। तो जो कुर्दिश लोग रहते हैं ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, ये इराक में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इराक राइट आंसर है। रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है। बहुत ज़्यादा इन पर आपको पता होगा, न्यूज़ आई थी, पलायन कर रहे थे ये, राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, हमारे पड़ोसी देश रोहिंग्या, ऑप्शन नंबर बी। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो पेम्बा द्वीप जो है यहां पर होती है आपकी लौंग की खेती, ऑप्शन नंबर सी लौंग राइट आंसर है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो हम्बन टोटा बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा, ये श्रीलंका का एक फेमस बंदरगाह है हमारे पड़ोसी देश का, ऑप्शन नंबर बी। चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में करवाया जा रहा है। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। जब डैश के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। तो जाति उद्भव तब होगा जब भौगोलिक विगलन में भिन्नता होगी, ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक विगलन राइट आंसर हो जाएगा। जब बैरोमीटर की रीडिंग या पाठ्यांक अचानक घट जाती है तो यह क्या इंगित करती है। तो बैरोमीटर की पाठ्यांक यदि अचानक घट जाएगा तो ये बताएगा कि जो मौसम है वो बेहद तूफानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो भारत है इसको बांटा गया है, राइट आंसर हो जाएगा 6 भौगोलिक क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो देश से निकली हुई कर्क रेखा ये भारत को लगभग बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पूरी तरीके से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। तो भारत पूरी तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत
भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो भूमध्य रेखा से भारत जो है आपका केवल 8 डिग्री उत्तर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत का सुदूर दक्षिण किनारा कौन सा है? तो सबसे सुदूर दक्षिण किनारा ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इंदिरा पॉइंट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? तो जो पश्चिम बंगाल है वो लगता है किस किस के साथ, कितने देशों के साथ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 देशों के साथ लगता है। आप कमेंट करके तीनों देशों के नाम बताइए। पश्चिम बंगाल किस किस देश से लगता है, कमेंट करके नाम बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। आकार के मामले में भारत डैश सबसे बड़ा देश है? तो आकार के मामले में जो भारत है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है 7वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ क्या क्या लगते हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश बिल्कुल लगता है नेपाल के साथ, इसके बाद आपका उत्तराखंड भी लगता है और बिहार भी लगता है। हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ नहीं लगता है, याद रखिएगा। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के पूर्व में पड़ोसी देश आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बंगाल की खाड़ी भारत के किस तरफ स्थित है? तो जो बंगाल की खाड़ी है ये आप देखेंगे तो भारत के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भारत के पूर्व में राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसकी सीमा नहीं लगती? यहां पर पंजाब की बिल्कुल लगती है, गुजरात की भी लगती है और राजस्थान की भी लगती है। हरियाणा की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मेघालय लगता है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा लगता है, झारखंड नहीं लगता बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी में से एक है? तो ईरान, ब्राजील, यूएसए नहीं है, बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? राज्य की बात हो रही है जो पश्चिम बंगाल से नहीं लगता। तो देखिए उड़ीसा लगता है पश्चिम बंगाल से, सिक्किम भी लगता है, झारखंड भी लगता है, मेघालय नहीं लगता पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर ही गलत आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान के साथ लगती है आपकी अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूटान के साथ लगता है अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के बीच में है? तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्री तट है? तो भारत के पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर अरब सागर पड़ता है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब हो गया लद्दाख। कौन सा हो गया है? लद्दाख। सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख हो गया जम्मू कश्मीर से अलग होकर। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है? तो भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीप भारत, आप सभी को पता होगा, साउथ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? सबसे नीचे वाला बिंदु। तो भारत का निम्नतम बिंदु ऑप्शन नंबर बी कुट्टनाद, ये भारत का सबसे निम्नतम बिंदु है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाता है कौन? तो भारत के उत्तर में जो दीवार बनाता है वो उत्तरी पहाड़ बनाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो पट्टी मेघालय जो है, पहाड़ी पट्टी मेघालय जो है, ये आपका असम का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय में है, जिसे क्या कहा जाता है? तो बाहरी हिमालय, बाह्य हिमालय में जो दक्षिणी भाग है उसको राइट आंसर हो जाएगा, कहा जाता है आपका शिवालिक रेंज, ऑप्शन नंबर ए शिवालिक रेंज राइट आंसर है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो भारत की उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियां हैं उसको पूर्वांचल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है?
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भारत का सबसे नया पर्वत है हिमालय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हिमालय राइट आंसर है। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। तो खासी, गारो और जयंतिया ये जो पहाड़ियां स्थित हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेघालय में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खासी, गारो, जयंतिया जनजाति भी हैं मेघालय में। डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में स्थित कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुरु शिखर डैश के अबुर्दा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर ये आपका है किस राज्य के? राजस्थान राज्य के, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदान हिमालय के कहाँ पर स्थित है? तो जो उत्तरी मैदान है ये हिमालय के आप दक्षिणी भाग में स्थित हैं, हिमालय के दक्षिणी तरफ स्थित हैं। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वतमाला है? तो जो डेक्कन का पठार है इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। पूर्वी घाट एक तरफ है और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा है? तो खारदुंगला या खारदंगला पर्वत दर्रा ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो बोलन दर्रा ये पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में है बोलन दर्रा। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो मणिपुर में है स्थित है, क्या नाम है? उस झील का नाम है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नैनीताल झील किस राज्य में है? तो नैनीताल झील जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपके उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है नैनीताल झील के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उमियम झील जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है ये किस राज्य में है? तो उमियम झील जो है ये है आपके मेघालय में, इसको 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर से निकलती है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर हरी के बैराज से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? जाकर नहीं गिरती पूछा गया है। तो देखिए नर्मदा, साबरमती, तापी ये तीनों गिरती हैं, गंगा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैली है और बाद में सूख जाती है? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैली रहती है और बाद में सूख जाती है सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नर्मदा और ताप्ती डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो सूरत से होकर कौन सी नदी बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत है आपका ताप्ती नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी राइट आंसर है। क्षिप्रा नदी कहां पर स्थित है इनमें से? तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में कौन सा मंदिर है? कमेंट करके बताइए। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंबल, बेतवा और सोन डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो चंबल, बेतवा और सोन ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्तर की ओर राइट आंसर है। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? सबसे लंबी नदी जो भारत में है उद्गम है गंगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तुंगभद्रा नदी डैश की एक सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा नदी ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी। सावित्री नदी डैश में स्थित है। तो सावित्री नदी जो आपकी स्थित है ये आपकी महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट आंसर है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो गांधी सागर बांध है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? तो कलेश्वरम नाम की सिंचाई परियोजना ये तेलंगाना राज्य ने स्टार्ट की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी तेलंगाना प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाए। रिहंद नदी घाटी परियोजना कहां पर स्थित है? तो रिहंद नदी घाटी परियोजना ये आपकी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंडालेरू बांध कहां स्थित है? तो कंडालेरू बांध ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पगलाड़िया बांध परियोजना, ये परियोजना है आपकी असम राज्य की। ऑप्शन नंबर डी असम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जायकवाड़ी परियोजना नंबर 1 ये है आपकी गोदावरी नदी पर। यहां पर आपको ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे तो याद कर लीजिए, गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी परियोजना। कहां पर है? गोदावरी नदी। मैं लिख देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बाण सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो अलमाटी या अलमट्टी बांध का निर्माण राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई डैश की अनुवात दिशा में स्थित है जिसके कारण यहां भारी वर्षा होती है। तो मुंबई जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की अनुवात दिशा में स्थित है, इसलिए यहां पर भारी वर्षा होती है। डैश में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं। तो आम बौछार केरल में कहा जाता है स्थानीय तूफान को, और ये आम की फसल को पकाने में मदद करते हैं। लू एक प्रकार की क्या है? तो जो लू चलती है ये एक प्रकार का ऊष्म लहर है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्म लहर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती हैं। तो भारत में सर्दियों के दौरान शीत लहर जो आती है, हवाएं आती हैं, ऑप्शन नंबर बी हिमालय से, वो शीत लहर का कारण बनती हैं। लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो लू ये उड़ती है राजस्थान से आसन्न होकर क्षेत्रों में उड़ती है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। डैश की चरम जलवायु है? तो चरम जलवायु मतलब ठंड पड़ती है तो बहुत ठंड, गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्मी। दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी है? तो गंगा का जो मैदानी इलाके हैं यहां पर आपकी कछारी मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी कछारी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है ये कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो करेवा पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, ये गाद का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी रेगुर मिट्टी राइट आंसर है। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर कहां पर है? तो गिर जो है ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। कांटेदार वन कहां पाए जाते हैं? तो कांटेदार वन ये पाए जाते हैं आपके राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन को डैश की साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये मेघालय केरल, माफ कीजिएगा, केरल के साइलेंट घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? तो रोपड़ फसल की बात हो रही है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपकी बाजरा रोपड़ फसल नहीं है, चाय कॉफी और काजू है। केसर डैश का एक उत्पादन है? तो जो केसर है ये आपका जम्मू कश्मीर में मुख्य तौर पे होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी आपको बताया जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहां किया जाता है? जम्मू कश्मीर। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो रबड़ जो होती है ये केरल में अग्रणी उत्पादक है, केरल। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? यहां पर आपको जो फसलें दी गई हैं खरीफ की फसल पूछा गया है, बाजरा खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से नहीं पूछा गया है, तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डैश को गोल्डन फाइबर या स्वर्ण तंतु कहा जाता है? अभी आपको बताया जूट, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, जूट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो जूट होती है सबसे अच्छी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए। डैश कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो कपास होती है आपकी गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आज का, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो कपास का अग्रणी उत्पादक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो देखो
वैसे तो गुजरात जो आपको इसमें ऑप्शन दिए थे तो इसमें गुजरात सही था, लेकिन गुजरात से भी ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ महाराष्ट्र नहीं था इसलिए गुजरात लगाया, यहाँ महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ। 2 क्या, आप तो चारों में से बता दोगे। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको यदि 100 क्वेश्चन के वीडियो पसंद आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो हैं 100 क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कीजिए, पूरे क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं, 100 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, अगला वीडियो मिल जाएगा यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।